हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएसएन केमिस्ट्री पर। आज मैं बहुत खास वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। क्या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है? क्या न्यूमेरिकल देखते से ही आप घबरा जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते? तो ये वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, तो आपके अंदर से न्यूमेरिकल का डर एकदम बिल्कुल खत्म होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप आप न्यूमेरिकल को किस तरह सॉल्व करते हैं आपकी पकड़ मजबूत होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फिर उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। इस क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम पर मोल, n is equal to 1, number of electron transferred 1 and Faraday constant 96500 कूलम। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है? इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे, जिस मेथड का नाम है सीटी मेथड। सीटी मेथड मीन्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग। Computational thinking means thinking like a computer to solve a big problem into small parts। एक बड़ी प्रॉब्लम को हम किस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं आप सबको सिखाना चाह रहा हूँ। सो सीटी मेथड का सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला स्टेप है, जिसको कहा जाता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अब प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका क्या मतलब है? तो प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल में देखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है। फॉर एग्जांपल इस न्यूमेरिकल में गिवन है द अमाउंट ऑफ करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, टाइम 30 मिनट्स, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम पर मोल, n इज इक्वल टू 1 एंड फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल। स्टेप नंबर सेकंड, डीकम्पोजिशन की सेकंड स्टेप है। डीकम्पोजिशन में हम फाइंड करते हैं कि फाइंड करना क्या है। फाइंड करना है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टेप सोचो कि टाइम को पहले तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। चार्ज नहीं दिया, करंट दिया है 2 एम्पियर, तो करंट से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, इस फार्मूला का यूज करेंगे। फिर फेराडेस फार्मूला से मास कैलकुलेट करने वाले फार्मूला के बारे में हम सोचेंगे। इस प्रोसेस को डीकम्पोजिशन कहते हैं, कि हमने पूरे क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इन पार्ट्स को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट सीटी मेथड का है, उसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेप पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्निशन मींस क्वेश्चन का पैटर्न समझना, क्वेश्चन को पहचानने की क्वेश्चन है किस टाइप का। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? करंट दिया है, टाइम दिया है और निकालना क्या है? मास। तो पैटर्न देख के हमें ऐसा लग रहा है कि जरूर ये करंट, मास, टाइम मीन्स ये फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुरंत आपको फेराडे के दोनों लॉ याद आएंगे और फार्मूला याद आएगा। थर्ड स्टेप सीटी मेथड की है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन मीन्स सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना, बाकी क्वेश्चन में बहुत सारी फालतू की इररिलेवेंट चीजें होती है, हम उनको सबको हटाना है, केवल यूजफुल डेटा को लेना है। जैसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? करंट 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, टाइम 30 मिनट्स, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम पर मोल, n इज इक्वल टू 1 एंड फैराडेस कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल। इग्नोर क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का कलर, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये किसी काम की चीज नहीं है। कंटेनर का टाइप, किस टाइप का कंटेनर है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ, ये सब इरेलेवेंट थिंग्स हैं, इनको सबको एब्स्ट्रैक्ट करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज एल्गोरिथमिक डिजाइन। एल्गोरिथमिक डिजाइन मींस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनाना, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ताकि आपको नंबर, स्टेप मार्किंग के नंबर लास्ट ईयर मिले थे वैसे ही नंबर मिलेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन को एक फिक्स्ड सीक्वेंस में हम जमाते हैं। सबसे पहले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 60, 1800 सेकंड। स्टेप नंबर 2, चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी फार्मूले से। तो चार्ज का जो वैल्यू है वो 3600 कूलम। स्टेप नंबर 3, फेराडे के फार्मूले का यूज करना। तो फेराडे का जो फार्मूला उसका यूज हम करेंगे m इंटू क्यू अपॉन n इंटू एफ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टेप नंबर 4, अब हम कैलकुलेशन कंप्लीट करने वाले हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। जब हम इस सब वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा जो मास निकल के आता है वो आता है 4.03 ग्राम। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथमिक डिजाइन इसको हम बोलते हैं। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का इसी तरह इजी फ्लो अगर हम करके रखते हैं, इजी फ्लो में अगर हम सॉल्व करते हैं बिना डरे, बिना घबराए, तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं जो आपको नहीं आ सकता। इसकी एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप में आपको बताने वाला हूँ, रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। सेकंड, आइडेंटिफाई गिवन डेटा, जो डेटा दिया उसको आइडेंटिफाई करना। फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, इस डेटा को फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। रिकॉग्नाइज द फॉर्मूला, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, फार्मूला सोचेंगे कि कौन सा फार्मूला लगने वाला है। देन
कन्वर्ट यूनिट्स इफ नीडेड, अगर यूनिट कन्वर्ट करना हो, मिनट में दिए सेकंड में करना हो, देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को पुट करेंगे, देन कैलकुलेशन एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व किए हैं, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस।